हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑन फिनिक्स एड्यू। मैं हूं आपका अपना निकुंज सर और आज हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। डीएफ ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है दो तरीके की मूवमेंट करता है, एक न्यूक्लियस के आसपास होगी और दूसरी अपनी एक्सिस पे होगी, वो स्पिन होगी उसकी उस हिसाब से। तो दोनों से मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी, पर जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है, मतलब उसी की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट मिलती है। दूसरा कैंसिल हो जाता है, या तो होगा तो बहुत कम होगा। तो हम जो थियरी में पढ़ते हैं वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाता कौन है तो और किस टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले दो टॉपिक समझ ले, दो पॉइंट समझ ले, दो वर्ड समझ ले, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। एक क्या होगा आपके लिए, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। चलो, यहां पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लो। अब आप इतना तो समझते हो कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़दीक है मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां पे दूर दूर है वो आपके लिए वीक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस को रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सब्सटेंस है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट होता है, विच सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक साइड वो अगर अट्रैक्ट हुआ तो उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे उसे, पैरामैग्नेटिक। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हुआ, दूर गया, तो उसे क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। क्लियर। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट हुआ तो पैरामैग्नेटिक, रिपेल हुआ तो डायामैग्नेटिक। अब ये देखो, अट्रैक्ट कौन होता है, आजू बाजू में से कोई अच्छी लड़की जाती है, देखता कौन है सबसे पहले, जो सिंगल होता है ना। तो अट्रैक्शन किसका होता है, सिंगल का। मतलब कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे। वैसे देखते तो सभी है, पर इलेक्ट्रॉन बेचारे अच्छे हैं, वो लॉयल है, तो उसके साथ जो पार्टनर होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल। तो हम क्या बोल दे भाई, दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, चलो 1 2 3 4, ये 3D की ही बात कर रहे हैं। चलो, इन दोनों में से जल्दी से बताओ कौन सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट होगा और कौन सा उससे रिपेल कर देगा, कौन सा उसके साथ रिपेल होगा। ये देखो, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। एक भी होता तो वो एक की वजह से वो अट्रैक्ट तो होता। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयर्ड है ना। अगर पेयर्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। समझ गए इतना। सिंगल है तो अट्रैक्ट होगा, डबल भी होते हैं पर इलेक्ट्रॉन लॉयल है, याद रखना। अट्रैक्ट कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाला। अनपेयर्ड अट्रैक्शन, पेयर्ड रिपल्शन। अट्रैक्शन तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड रिपल्शन तो डायमैग्नेटिक। अब ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है √n × n+2। ये फॉर्मूला से जो आंसर मिलता है उसका यूनिट होगा बोहर मैग्नेटॉन में, वेर द n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होगा आपके लिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसके ऊपर से हम एक दो एग्जांपल करते हैं। सपोज कि आपके पास है यहाँ पे, तो इसी को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है स्कैंडियम का, आपको सिर्फ एलिमेंट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन खुद से निकालनी है। अब देखो, स्कैंडियम मतलब फर्स्ट 21 नंबर है। अब 21 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आती है आर्गन कोर 4s2 3d1। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सिंगल है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब अट्रैक्ट
होगा। ये कैसा एलिमेंट है? पैरामैग्नेटिक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट होगा। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम मतलब 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करो। आर्गन कोर 4s2 और 3d4 होता है ना? नहीं बच्चों, भूल गए आप। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल, 4s1 3d5। जिसको याद रहा है वेरी गुड। ऑलवेज कुछ बातें तो याद रखनी पड़ती है, विथ रीज़न याद रखो कि हाफ फील्ड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल। देखो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी, समझे? सबसे ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। चलो, तो ये भी कैसा हुआ भाई? पैरामैग्नेटिक। Mn2+, अभी चार्ज आया। पहले नॉर्मल की कन्फिगरेशन लिखो, Mn की कन्फिगरेशन लिखो, क्या होगा? आर्गन कोर 4s2 3d5, ये इसकी कन्फिगरेशन है। अब देखो +2 है, प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप खुद कब पॉजिटिव बनते हो? सोचो, आप खुद कब पॉजिटिव बनते हो? जब आपके अंदर से नेगेटिव निकल जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब नेगेटिव गया, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आउटर मोस्ट के। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 5। नहीं पता चल रहा अभी? चलो, डी कितने ऑर्बिटल में बटी है वो? तो भाई 5 को फिल करो। 1 2 3 4 एंड 5। कितने अनपेयर्ड है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब तो समझ में आया ना? तो कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। +7। चलो, ऊपर कन्फिगरेशन दिख रही है? मैंगनीज की लिख रहा हूं मैं पहले। Mn के लिए आर्गन कोर 4s2 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं टोटल? +7 मतलब 7 गए। चलो, यहाँ से 2 गए, अब भी कितने निकालने बाकी? 5। ये भी गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बची सिर्फ आर्गन कोर। और आर्गन में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पैड। अगर पैड है तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। लास्ट देख लो, Fe2+। चलो, पहले Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। आर्गन कोर, कितना नंबर है Fe का याद आ गया? 26। आर्गन कोर 4s2 3d6 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? +2 मतलब 2। चलो, ये 2 गए। 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 के 6 अनपेयर्ड रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 अनपेयर्ड रहेंगे। नहीं, इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन पैड भी होंगे। अभी देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5। 6th इलेक्ट्रॉन आया। अगर अब इसके पास जगह ही नहीं बची है, घर ही खाली नहीं है, तो क्या करेगा? किसी एक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और ये 6th इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये तो पैड हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे? 4। पर है ना, अगर एक भी सिंगल है तो अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे तो कितने सिंगल दिख रहे हैं? 4 सिंगल है। तो इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी। और ये कैसा होगा आपके लिए? पैरामैग्नेटिक की डाया। वेरी गुड। कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है तो अगेन आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। चलो, n मतलब क्या दिखाता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कितने अनपेयर्ड है? 4। यहाँ पे 4 रख दो। √4 इंटू 4+2। 4+2 मतलब 6। 6 4 जा 24। तो √24 है, मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन समथिंग। समझ गए? तो अभी मैग्नेटिक मूवमेंट और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में कोई कंफ्यूजन होगा? ओके। अगर वीडियो पसंद आया और समझ में आया टॉपिक, तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।